अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC के तहत जितनी भी जॉब्स आती हैं उनके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह किया जाता है, ऑनलाइन फ़ीस चालान किस तरह पे करना है, तमाम तफसील इस वीडियो में बताई जाएगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हम एक कैंडिडेट का अप्लाई करेंगे। आप बिल्कुल इस तरीके से घर बैठकर अपना अप्लाई खुद कर सकते हैं। क्रोम ओपन करेंगे, FPSC सर्च करेंगे। FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन वेबसाइट सबसे पहला लिंक है, इसको ओपन करेंगे। जॉब्स एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिया गया है, इसको ओपन करेंगे। FPSC के तहत जितनी भी जॉब्स आई हुई होंगी वो इस पेज पर शो हो जाएंगी। FPSC की तमाम जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का सेम मेथड है। इस वक्त जो है FPSC की ये तीसरी एडवर्टाइजमेंट है। इसमें कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। ऑनलाइन फीस मेथड कैसे पे करनी है, गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहला फोल्डर दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई का, इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको आप रीड करेंगे। अप्लाई करते वक्त तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स हर तरह की सही इंफॉर्मेशन दें। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सिर्फ एक मरतबा अपडेट चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट से अप्लाई के वक्त कोई मिस्टेक हो जाती है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से, नंबरिंग के लिहाज से, मोबाइल नंबर, ईमेल वो गलत पुट कर देता है, तो उसको चेंज करने के लिए सिर्फ एक मरतबा वो उस एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकता है। एडिट करने के लिए इस लिंक पर आप क्लिक करके उस चीज़ को सही अपडेट कर लेंगे। इसीलिए आप ऑनलाइन अप्लाई जब कर रहे हों तो तमाम अपनी इंफॉर्मेशन, अपने मोबाइल नंबर, ईमेल, तलीमी सर्टिफिकेट सही तरीके से अपलोड करें। किसी किस्म की कोई गलती ना करें। अगर गलती हो भी जाती है सिर्फ एक मरतबा आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं, वो भी उस सूरत में जिस जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब्स की आखिरी तारीख से पहले पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपडेट करने की इजाज़त नहीं होगी। अक्सर कैंडिडेट क्या करते हैं जी, कन्वर्ट नंबर, अपनी सिम जो उनकी कन्वर्ट नंबर होता है वो यूज़ करते हैं। तो FPSC ने मना कर दिया है, आप अपनी ओरिजिनल नेटवर्क की सिम वाला नंबर ही यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कंपनी वाला नंबर यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप में सिलेक्ट जॉब, जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई करना है वो जॉब्स आप सिलेक्ट करेंगे। जिस जॉब्स के लिए आपने अप्लाई करना है आप उस जॉब्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लेक्चरर की आई हुई हैं, मेल, फीमेल, बॉटनी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस। लेक्चरर फीमेल इंग्लिश, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मेल ज़वालॉजी, उर्दू, सोशलॉजी, फ़िज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस। जिस भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है यहाँ से देख लेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। नर्सिंग की आई हुई हैं, चार्ज नर्स की भी आई हुई है। इस लिंक को आप सिलेक्ट कर लेंगे। नर्स की करनी है तो ये नर्स के ऑप्शन पर आकर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेक्चरार की जॉब सिलेक्ट करनी है तो ऊपर लेक्चरार की जॉब भी आई हुई हैं, इनको सिलेक्ट कर लेंगे। बाद अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे। CNC नंबर, कैंडिडेट का ID कार्ड नंबर लिखेंगे। री इंटर CNC नंबर, दोबारा शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है। एप्लीकेंट नेम,
कैंडिडेट का नाम लिखना है, इस ब्लॉक में डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, जो भी तारीख पैदाइश है कैंडिडेट की वो आप सिलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल का ऑप्शन है, डोमिसाइल सिलेक्ट करेंगे, जिस भी सूबे का आपका डोमिसाइल है वो सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका डोमिसाइल के लिहाज से वो आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल आपका किस तारीख को इशू हुआ था, वो जिस तारीख को आपने डोमिसाइल बनवाया था इशू डेट वो सिलेक्ट कर लेंगे आप। जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। रिलीजन सिलेक्ट करेंगे। टेस्ट सेंटर आपने कौन सा रखना है उसको सिलेक्ट करेंगे। इंटरव्यू सेंटर के लिए आपने कौन सा सिटी सिलेक्ट करना है उसको भी आप सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर ऐसा मोबाइल नंबर देना है जो आपका ओरिजिनल कंपनी की सिम पर हो। आपका नंबर किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट है तो वो नंबर नहीं देना। अगर आप कन्वर्ट सिम वाला नंबर देंगे तो आपको किसी किस्म का कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं होगी। ईमेल एड्रेस लिखेंगे इस ब्लॉक में। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इस जॉब्स के लिए कौन सी तालीम रखने वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास कौन सी डिग्रीज होनी चाहिए। अब ये जो ऊपर सारी एजुकेशन अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर रहे हैं, इस ऑप्शन पर आप यस करेंगे। ट्रांसक्रिप्ट आपकी किस डेट को इशू हुई थी आप वो डेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जिस डेट को आपकी ट्रांसक्रिप्ट इशू हुई थी इशू डेट आपने सिलेक्ट करनी है। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो यस करेंगे। उसके लिए आपका एनओसी ये लिखना होगा, उसकी डेट, इशू डेट, एनओसी नंबर लिखना होगा। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं हैं तो नो करेंगे। वेरिफिकेशन कोड, ये जो कैप्चा दिया गया है इसको इस ब्लॉक में आपने लिखना है। PSID एंड चलान, चलान जनरेट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। चलान जनरेट हो चुका है, ये आपकी PSID चलान नंबर है, इसको आप लिखकर अपनी ऑनलाइन फीस पे करेंगे। जब हम ऑनलाइन चलान फीस पे कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास शुरू हो जाएगा, फिर उसको हमने कंप्लीट करना है। FPSC की ऑनलाइन फीस आप इजी पैसा, जैज़ कैश, किसी भी बैंकिंग मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। वन लिंक, वन बिल से भी आप पे कर सकते हैं। चलान के ऊपर पोस्ट नेम आ जाएगा जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है। ये आपका PSID नंबर चलान नंबर है। कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर भी शो हो जाएगा। किस डेट तक आप इस चलान को सबमिट करवा सकते हैं उसकी डेट भी मेंशन कर दी गई है। इस चलान को यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC का ऑनलाइन फ़ीस चलान इजी पैसा के ज़रिए कैसे पे करेंगे। इजी पैसा ऐप ओपन करेंगे, सी ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे, अदर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है वन बिल इनवाइस वाउचर, इसको ओपन करेंगे। इस ब्लॉक के अंदर चलान के ऊपर जो PSID दी गई है वो लिखेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर देखें कैंडिडेट का नेम शो हो जाएगा जिसकी आप फ़ीस पे कर रहे हैं, इसको पे कर देंगे, पे नाउ करेंगे। इस तरीके से आप FPSC की ऑनलाइन फ़ीस इजी पैसा के ज़रिए ख़ुद पे कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस पे करने के बाद वेबसाइट के पेज को आपने रिफ़्रेश करना है। दोबारा से जो है आप उस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ID कार्ड नंबर लिखेंगे यहाँ पर। जैसे ही आप ID कार्ड नंबर लिखेंगे मैसेज शो हो जाएगा आपकी फ़ीस पे हो चुकी है। अब आप सेकंड स्टेप को कंप्लीट करेंगे। सेकंड स्टेप में जो इंफॉर्मेशन देनी है उसको फिल करेंगे। री इंटर CNC शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, सबसे आखिर पे आ जाएंगे। इस कैप्चे को फिल करेंगे। फिल करने के बाद सेकंड स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। पिक्चर का जो साइज़ होना चाहिए वो 30 KB तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा साइज़ वाली पिक्चर अपलोड नहीं होगी। चूज़ फाइल करेंगे, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर में जहां आपने पिक्चर अपनी रखी हुई है उसको सिलेक्ट करेंगे। पिक्चर जो हमने अपलोड की है वो इनवैलिड फॉर्मेट में है या फिर उसका साइज़ जो है 30 KB से ज़्यादा है, इस वजह से पिक्चर हमारी अपलोड नहीं हुई। हम इस पिक्चर के फॉर्मेट को भी चेंज करेंगे। अगर इसका साइज़ 30 KB से ज़्यादा है तो इसके साइज़ को भी कम करेंगे, फिर ये पिक्चर हमारे पास सही अपलोड हो जाएगी। पिक्चर का साइज़ हमने कम कर लिया है। दोबारा चूज़ फाइल करके पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। पिक्चर अब सही फॉर्मेट वाली और सही साइज़ वाली अपलोड हो चुकी है। बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास फिल हैं। अब जिनको फिल करना है उसको हम फिल करेंगे। CNIC ID कार्ड कब आपका बना था, इशू हुआ था, वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जिस डेट को आपका ID कार्ड बना था, इशू डेट ID कार्ड पर लिखी होती है, आप वो सिलेक्ट करेंगे। एप्लीकेंट नेम ऑलरेडी शो हो जाएगा, फादर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी शो है। एज रिलैक्सेशन, अगर किसी कैंडिडेट उसको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो वो यहाँ से जो भी उसका ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। अगर नहीं चाहिए तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे। पोस्टल एड्रेस, आपका जो पता है वो एड्रेस लिखेंगे। ईमेल ऑलरेडी लिखी हुई है। अगर कैंडिडेट डिसेबल है तो डिसेबल के ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो इसी तरह रहने देंगे इसको। एजुकेशन वाले स्टेप में आप एजुकेशन ऐड करेंगे। मिनिमम 3 एजुकेशंस को आप ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। आप जो भी अपनी डिग्री अपलोड करें, डिग्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन दें। सबसे पहले तो वही डिग्री होगी जिस बेस पर आप इस जॉब्स पर अप्लाई कर रहे हैं, उसको लिखेंगे। उसके बाद अगर आपने MPhil या PhD किया हुआ है तो उसको लिख लेंगे। अगर MPhil PhD नहीं है तो मास्टर के बाद जो है आप कोई भी लिख सकते हैं। FSc लिखें, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन की है तो वो लिख सकते हैं। मैट्रिक भी लिख सकते हैं। इस कोई भी आप 3 जो है एजुकेशन की डिटेल यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐड एजुकेशन करेंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन मास्टर को सिलेक्ट कर लें। जो भी आपने डिग्री की हुई है वो डिग्री आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट डेट, रिजल्ट किस डेट को अनाउंस हुआ था वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड, यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री पास की हुई है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड है तो बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ग्रेड हैं, डिवीज़न है या CGPA है, जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेड है तो ग्रेड के लिए चेक करेंगे, डिवीज़न है तो डिवीज़न को चेक करेंगे। मोस्टली जो है ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर CGPA होता है, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी CGP होगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मेजर सब्जेक्ट, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया हुआ है उस सब्जेक्ट का नेम लिख देंगे, सेव कर देंगे। फर्स्ट एजुकेशन जो है हमारे पास सेव हो जाएगी। अब दूसरी एजुकेशन की डिटेल हमने दर्ज करनी है। बिल्कुल उसी तरह सेम सारी सिचुएशन के साथ इन सब को फिल कर लेंगे। 2 एजुकेशन की डिटेल हमने लिख ली है। अब जो है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस B.Ed कंपलसरी है या फिर MA एजुकेशन वाला भी अप्लाई कर सकता है। उसके लिए तो आप जो है अगर जिस पोस्ट के लिए इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर आपको B.Ed या जो आपकी MA एजुकेशन है, तीसरी जगह पर आप उस डिग्री की डिटेल को लिखेंगे। ऐड एजुकेशन करके तमाम तफसील बिल्कुल उसी तरह करेंगे। एजुकेशन की डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। रिसर्च पेपर, आर्टिकल वगैरह अगर आपने पब्लिश करवाया हुआ है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस है टीचिंग के हवाले से या कोई और रिलेटेड फील्ड में तो आप एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए ऐड एक्सपीरियंस करेंगे। अपने एक्सपीरियंस की तमाम डिटेल दर्ज करेंगे, इसको सेव कर देंगे, इसको चेक करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब
लाजमी तौर पर तमाम कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट अपने पास पीडीएफ फाइल में लाजमी सेव रखेंगे। सबसे पहले फोल्डर से ऑनलाइन अप्लाई किया था, सेकंड फोल्डर है टेक प्रिंट आउट निकालने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इसको ओपन करेंगे। ट्रैकिंग आईडी के लिए इसको ओपन करेंगे। एडिट अपडेट एप्लीकेशन, इस फोल्डर के ज़रिए अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो फोल्डर से एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट या अपडेट कर सकते हैं। चेंज एग्ज़ाम सेंटर की तब्दीली के लिए अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है तो इस फोल्डर की मदद से इस फोल्डर को ओपन करके आप अपना एग्ज़ाम सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास नेट सिग्नल वीक होते हैं या फिर वो ख़ुद अप्लाई नहीं कर सकते, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे।